नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद या फिर केंद्र में लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जो पार्टी चुनाव जीतती है उसके अंदर कम से कम 6 महीना साल भर तक तो माना जाता है कि हनीमून पीरियड कहलाता है। मतलब वो उत्साह का दौर होता है, उत्सव का दौर होता है, सेलिब्रेशन मूड में होते हैं उस पार्टी के नेता, उस पार्टी के कार्यकर्ता। विधानसभा चुनाव हो तो उस पार्टी के विधायक, लोकसभा चुनाव हो तो उस पार्टी के सांसद। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जो पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब रही, जो पार्टी 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 6 में 4 विधायक उसके चुनाव जीतने में कामयाब हुए। 66.66% का स्ट्राइक रेट रहा। कहा जाता है 50% से ऊपर का स्ट्राइक रेट मतलब आप विनर हैं। मतलब बहुदलीय लोकतंत्र में अगर 50% से अधिक आपको वो सीटें मिली तो आप विजेता हैं। लेकिन वह पार्टी आजकल संकट में है। कहा जाता है ना कि उस पार्टी के जीते हुए विधायक नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढे सावरिया वाली स्थिति हो चुकी है उस पार्टी के विधायकों की। मैं बात कर रहा हूं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 4 विधायक चुनाव जीत कर आए, 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे, एनडीए के पार्टनर थे। उनकी पार्टी के गैर विधायक पुत्र उनके मंत्री हैं, उनकी पत्नी भी विधायक बन गई, फिर भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी संकट में है। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 में से 3 विधायक, चौथी चूंकि उनकी अपनी पत्नी है तो इसीलिए उनका कोई विरोध में जाना संभव ही नहीं है। लेकिन जो और 3 विधायक हैं दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं। बीजेपी के पास गए, पहले कहे कि भाई हमें शामिल कर लो 3, बीजेपी ने मना कर दिया। कहा जाता है कि वो चिराग पासवान के साथ पास गए, चिराग पासवान ने भी मना कर दिया कि नहीं, आप तीनों को हम अपनी पार्टी में नहीं ले सकते। मित्रों, हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जीते हुए उन 3 विधायकों, माधव आनंद जो कि मधुबनी विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं, इसके अलावे रामेश्वर महतो जो कि बाजपट्टी विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं, और तीसरा विधायक है दिनारा विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हुए आलोक कुमार सिंह। दिनारा उसी लोकसभा सीट का हिस्सा है मित्रों जहां से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े थे लोकसभा के और हार गए थे। काराकाट लोकसभा सीट की बात मैं कर रहा हूं। तो ये तीनों विधायक नाराज हैं इस बात से कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने गैर विधायक पुत्र दीपक प्रकाश को मंत्रिमंडल में शामिल करा दिया। इन लोगों की अपेक्षा थी कि उपेंद्र कुशवाहा अपने जीते हुए 4 विधायकों में से किसी एक को मंत्रिमंडल में शामिल करवाएंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने उसके बदले जीतन राम मांझी के रास्ते पर चलना ज्यादा बेहतर समझा। आपको याद होगा मंत्रिमंडल के गठन से कुछ ही दिन पहले जब विधानसभा चुनाव के लिए टिकट का बंटवारा हो रहा था, जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दिया था। जब जीतन राम मांझी से लोगों ने पूछा कि भाई लालू यादव पर परिवारवाद का आरोप लगता है और आप तो सबसे बड़े परिवारवादी हैं, आप तो बेटा बिहार सरकार में मंत्री है, एमएलसी है, आपकी बहू दीपा मांझी इमामगंज से चुनाव लड़ रही हैं, आपकी समधन ज्योति देवी बाराचट्टी से चुनाव लड़ रही हैं, आपका एक दामाद प्रफुल्ल मांझी वो भी विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार हैं। इतना ही नहीं, आपका जो दूसरा दामाद है देवेंद्र मांझी वो भी राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो भाई पूरा परिवार जो है पार्टी में ही पूरा परिवार है आपका, या आपकी परिवार ही पूरी पार्टी है। तो जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर हम परिवार से बाहर के लोगों को टिकट देंगे तो चुनाव जीत के वो भाग ना जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा भी उसी रास्ते पर चल गए। अपनी पार्टी से जीते हुए 3 अन्य विधायकों के बदले अपने पुत्र पर ही, और उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को स्वीकारा। दीपक प्रकाश को मंत्री बनवाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को स्वीकार किया कि पार्टी बचाने के लिए मुझे ऐसा फैसला लेना पड़ा। तो मित्रों, सवाल यह उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा की बात तो सही है कि अगर उनकी पार्टी बचाना उनके लिए मुख्य मकसद था, इसीलिए उनको अपने पुत्र को मंत्री बनवाना आवश्यक था, तो आज हम इस बहाने 2 बात जानने का प्रयास करेंगे। पहली बात तो यह कि बीजेपी ने और चिराग पासवान ने लेने से मना कर दिया, क्यों? इस पर बाद में आते हैं। उससे पहले जानते हैं
कि उपेंद्र कुशवाहा सही है या नहीं सही है। मित्रों ऐसा है, उसका 1 मिनट केवल आपका मैं लूंगा बताने के लिए, क्योंकि जब अवसर मिलता है तो एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते आपसे अपनी बात को शेयर करना मैं अपना धर्म समझता हूं। मित्रों ये बहुत ही राजनीति का दुर्भाग्य का दौर है जब राजनीति में कोई व्यक्ति अपनी विचारधारा के लिए कारण सफल नहीं होता। अब कोई भी राजनीतिक दल वैचारिक विचारधारा के स्तर पर गठित ही नहीं हो रही है। कब एक जमाना हुआ करता था जब कर्पूरी ठाकुर का दौर था, जब राम मनोहर लोहिया का दौर था, जब आचार्य नरेंद्र देव का दौर था, जब कांग्रेस पार्टी का दौर हुआ करता था, जब राष्ट्रवाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बना करती थी, जब हिंदुत्व केवल भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा हुआ करता था, जब वामपंथ वर्ग संघर्ष के नाम पर आंदोलन किया करती थी, कोई मजदूरों का नेता हुआ करता था, कोई किसानों का नेता हुआ करता था, कोई सहकारिता क्षेत्र का नेता हुआ करता था। अब तो वो दौर है जब केवल जातियों का नेता हुआ करता है। तो इसीलिए सही कहा उपेंद्र कुशवाहा ने कि जब दौर केवल जातियों का नेता बनाना है तो ये नेता नहीं बल्कि एक ब्रांड है। तो उपेंद्र कुशवाहा जाति का वोट के ब्रांड है। तो इसीलिए ब्रांड तो ट्रांसफर बेटा को ही होगा, विचारधारा कार्यकर्ताओं को ट्रांसफर होता है। शायद यही बात भूल गए थे आनंद माधव या माधव आनंद, सॉरी, ठीक है, माधव आनंद और जो महतो जी हैं रामेश्वर महतो और आलोक सिंह, यही बात भूल गए थे। उनको समझना चाहिए कि आप उपेंद्र कुशवाहा ब्रांड से जीते हैं। उपेंद्र कुशवाहा मतलब कुशवाहा का नेता, तो उस ब्रांड को उपेंद्र कुशवाहा कुछ भी करे वैसे ही, जैसे चिराग पासवान ब्रांड है, जैसे नीतीश कुमार ब्रांड है, जैसे लालू यादव ब्रांड है। तो ये ब्रांड की राजनीति है। इस ब्रांड की राजनीति में विचारधारा ढूंढते हो तो ढूंढते रह जाओगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब आप आते हैं जिस कारण से मैंने कहा कि चिराग पासवान ने मना क्यों किया। मित्रों भारतीय जनता पार्टी ने क्यों मना किया, सीधा समझिए, वही कारण है चिराग पासवान के मना करने की। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए मना किया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वर्तमान विधानसभा में इन 3 विधायकों की तुलना में उपेंद्र कुशवाहा की दोस्ती ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा इस सरकार के अंदर कुशवाहा जाति के प्रतिनिधि हैं। भले ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, बीजेपी कोशिश कर रही है कि उपेंद्र सम्राट चौधरी के माध्यम से कुशवाहा जाति का एक छत्र नेता के रूप में सम्राट चौधरी को उभारा जाए, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं बनी है बिहार में। बिहार में आज भी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों की बड़ी संख्या है। जो कुशवाहा ब्रांड है, उस कुशवाहा ब्रांड के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में सम्राट चौधरी की तुलना में अभी भी उपेंद्र कुशवाहा की एक साइजेबल आप कह सकते हैं वोट बैंक है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर इन तीनों की तुलना में, तीनों विधायकों की तुलना में उपेंद्र कुशवाहा की दोस्ती बीजेपी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने खुले ऑफर के बाद भी, नितिन नवीन से आपको पता होगा कि आरएलएम के तीनों विधायक नितिन नवीन से पटना आने पर उनसे मुलाकात किया, उन लोगों ने ऑफर किया कि हम बिना शर्त आपके साथ जाना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का अब हम समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने माना ये जा रहा है कि मना कर दिया। इसी कारण से चिराग पासवान ने भी मना कर दिया, क्योंकि चिराग पासवान के भी विधायक जो इस बार 19 की संख्या में जीत कर आए हैं। मित्रों आप देख लीजिए, कई विधायक ऐसे हैं जो ऐसे क्षेत्रों से चुनाव जीत कर आए हैं जहां खुद उपेंद्र कुशवाहा अपने बलबूते अकेले चुनाव नहीं जीत सकते हैं। यह बात सही है, लेकिन जब चिराग पासवान के साथ, बीजेपी के वोट के साथ उपेंद्र कुशवाहा की ताकत जुड़ जाती है तो वो जिताऊ ताकत बनती है। अकेले न चिराग पासवान जीत सकते हैं, न उपेंद्र कुशवाहा जीत सकते हैं। अकेले तो नीतीश कुमार भी नहीं जीत सकते, लालू यादव भी नहीं जीत सकते। तो यह बात चिराग पासवान को पता है। चिराग पासवान को पता है कि एक अस्थाई जो वोट का समीकरण बिहार में बना है कि गैर यादव पिछड़ा और गैर मुस्लिम राजनीति का जो एक कॉकटेल एनडीए ने बनाया, कि गैर यादव पिछड़ा और गैर मुस्लिम राजनीति का जो एक कॉकटेल बनाकर बीजेपी राजनीति बिहार में कर रही है, उस राजनीति को आगे बढ़ाते रहने में ही सबकी भलाई है, चाहे बीजेपी की भलाई हो, चाहे चिराग पासवान की भलाई हो। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।
हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।